नमस्कार दर्शकों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 12 अगस्त सोमवार से 18 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, हमारे द्वारा दैनिक और मासिक राशिफल और राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियो समय समय पर आप सभी को प्रदान किए जाते रहे हैं। यदि आपने अब तक इन वीडियोस का लाभ नहीं उठाया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अब बात करते हैं इस वीक में आने वाले व्रत और त्योहारों की। 12 अगस्त को सोम प्रदोष व्रत आ रहा है। 13 अगस्त को मंगला गौरी पूजा की जाएगी। यह पूजा विशेषकर उन महिलाओं और कन्याओं के लिए शुभ फलकारी है जो मांगलिक है और जिनके विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है या जिनका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, उनके लिए यह पूजा विशेष लाभकारी रहती है। 15 अगस्त को दो विशेष पर्व जो हमारे भारतवर्ष के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, वे दोनों पर्व एक साथ 15 अगस्त को आ रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन। इसलिए इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन से पंचक भी स्टार्ट हो रहे हैं। 16 अगस्त को भाद्रपद माह का प्रारंभ हो रहा है। अभी जैसा कि आप जानते हैं श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में शिव भक्ति का अपना विशेष महत्व रहता है। तो इन लास्ट 3 दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना विधि विधान से करनी चाहिए। उन पे रुद्राभिषेक करें और अपने जीवन में आ रही सभी समस्याओं के समाधान के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करें। 18 अगस्त को कजली तीज का त्योहार मनाया जाएगा। यह त्योहार विशेषकर सुहागिनों के लिए विशेष महत्व का है। जिस प्रकार पंजाब में करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, उसी प्रकार राजस्थान में मनाने वाला ये विशेष पर्व कहलाता है। इस दिन सुहागिनें पूरे दिन निर्जल व्रत रख के शाम को चंद्रमा के दर्शन के पश्चात और अपने सुहाग के दर्शन करके व्रत का पारायण करती है। मित्रों, अब मैं जो राशिफल के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगी वो राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली रहेगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में इस वीक भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए सप्ताह के एंड को यदि छोड़ दें तो पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही लाभदायक और शुभ फलकारी रहेगा। जब चंद्रमा 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे तब आपके जीवन में सभी आ रही प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे। आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अतः इस टाइम पीरियड के दौरान आपको अपने सभी रुके हुए कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। जो कार्य आपके पेंडिंग बहुत लंबे टाइम से पड़े हुए हैं, इस समय आप यदि उन कार्यों को पूर्ण करते हैं तो वे निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं और आपको उसमें अच्छा लाभ भी देखने को मिलता है। जब चंद्रमा 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे तब आपके कार्य क्षेत्र में आपको विशेष उपलब्धि हासिल होगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो बॉस से आपको प्रमोशन मिलने के भी चांसेस इस टाइम पीरियड के दौरान बने हुए हैं। बॉस आपके कार्यों से प्रसन्न होंगे। आपके सहकर्मी भी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे और इस स्थान को पिता का भी कारक माना जाता है। इसलिए इस समय आपको अपने पिता का सहयोग पूरा प्राप्त होगा। मॉरली उनका सपोर्ट आपको रहेगा और वे आपके कार्यों में आपकी हेल्प भी करते हुए दिखाई देंगे। पिता के आशीर्वाद से यदि इस समय आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जब चंद्रमा 11वें भाव में यानी सप्ताह के मिड में चंद्रमा 11वें भाव में भ्रमण करेगा, उस समय आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होगी। यानी आपको कारोबार में विशेष लाभ तो मिलेगा ही, आप उन्नति करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। साथ ही आपको कहीं से रुका हुआ धन भी इस समय प्राप्त होने की प्रबल संभावना रहेगी। कोई व्यक्ति जिसको आपने उधार दिया है वो स्वतः ही आपका उधार चुकाकर
जाएगा। इससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव जगेंगे और आप दुगने जोश से अपने कार्य क्षेत्र में लग जाएंगे। परंतु वीकेंड पे यानी सप्ताह के एंड में टाइम पीरियड अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। इसलिए आपको इस समय थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। शत्रु पक्ष आप पर हावी रहेगा और आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी रच सकते हैं। प्रेम विवाह और प्रेम प्रसंगों के मामलों में भी आपको इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी मतभेद और खलबलाहट आपकी उत्पन्न होगी और प्रेमी से आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहेगी, उनसे आपको धोखा मिलने की भी संभावना रहेगी। इसलिए अपने रिश्तों में भी इस टाइम पीरियड के दौरान आपको सचेत होकर चलना चाहिए और आपको अपने कारोबार में भी अपने शत्रुओं से सावधान रहने की इस समय आवश्यकता है। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। आपकी राशि से चंद्रमा 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण इस वीक करेंगे। इसलिए सप्ताह के प्रारंभ में जब चंद्रमा अष्टम स्थान में गोचर भ्रमण करेंगे तब आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको वाहन चलाते समय इस समय सावधानी रखनी चाहिए। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग इस समय अवश्य करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि दुर्घटना के प्रबल योग इस टाइम पीरियड के दौरान बने हुए हैं। आकस्मिक घटनाएं आपके साथ घटेगी। कोई अशुभ समाचार मिलने से भी आपका मन इस समय खिन्न रह सकता है, परंतु यह स्थिति लंबी नहीं चलेगी और सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे तब स्थिति सामान्य होती हुई नजर आएगी। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी, आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी, आपके सभी अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। उस समय आपके रिश्तों में भी मधुरता बढ़ेगी और आप यदि कोई यात्रा करते हैं तो वो आपके लिए शुभ फलदायक रहती है। जब चंद्रमा 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे तो आपको बिजनेस में अच्छा लाभ मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आप बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे और सभी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। आपके पिता का इस समय आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। उनका स्वास्थ्य इस समय डावाडोल हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, वरना आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे तब आपको लाभ की स्थिति बनेगी, यानी आपका व्यापार उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, आप भी उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके नौकरी के अंदर कोई इंक्रीमेंट आपको बड़ा मिल सकता है और आपके कार्यों की प्रशंसा आपके बॉस भी करेंगे। आपके अधिकारी आपके कार्यों में भी आपका पूर्ण सहयोग देंगे और हर तरफ आपके यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। वहीं आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि इस टाइम पीरियड के दौरान यदि आप किसी लॉटरी में निवेश करते हैं या शेयर मार्केट में आप रुपए लगाते हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी इस वीक आपको सप्ताह के प्रारंभ में आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे। जिस समय चंद्रमा 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे आप अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, उनके साथ आप कोई रोमांटिक हॉलिडे भी प्लान कर सकते हैं। वहीं प्रेम प्रसंगों में भी इस समय आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। आप जिसे भी प्रपोज करना चाहते हैं, यदि इस टाइम पीरियड के दौरान आप उसे प्रपोज करते हैं तो वो आपके प्रपोजल को ठुकराएगा नहीं और आपके साथ अपने भविष्य को आगे के लिए तय करेगा। वहीं उसके बाद जब चंद्रमा अष्टम स्थान में गोचर भ्रमण करेंगे तब आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपके शत्रु आप पर हावी होंगे, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रच सकता है और आपके
दुर्घटनाओं के होने के चांसेस इस समय ज्यादा बनेंगे। यानी दुर्घटना, आकस्मिक कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है, कोई आकस्मिक दुर्घटना आपके साथ घट सकती है या आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ भी घट सकती है। इसलिए इस टाइम पीरियड के दौरान आप थोड़ा सा सावधान होकर चलें। ड्राइव करें तो धीरे करें, सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें। अपने पारिवारिक सदस्यों का भी आप विशेष ख्याल रखें, विशेषकर भाई बहन यदि कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई यात्रा कर रहे हैं, तो उस समय आप उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करें और उन्हें सजगता से यात्रा करने की सलाह दें। जब नवम भाव में चंद्रमा गोचर भ्रमण करेगा तो आपके बिजनेस में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आपके भाई बहनों का आपको विशेष सहयोग मिलेगा और बिजनेस में उनकी मदद से आप अच्छा अर्न करेंगे। यानी आपको प्रॉफिट अधिक होगा, लाभ की स्थिति बनेगी, भाग्योदय होगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी उपलब्धि हासिल होगी। इस टाइम पीरियड में आप यदि विदेशों के साथ टाई अप करते हैं या उनके साथ कोई व्यवसाय करने के इच्छुक हैं तो इस टाइम पीरियड के दौरान आप यदि कोई नया कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक और शुभ फलदायक रहेगा। वीकेंड पे यानी सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा दसम भाव में भ्रमण करेंगे तब आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आप अपने बिजनेस का विस्तार इस समय कर सकते हैं या फिर यदि आप इस समय नौकरी में कोई चेंजेस चाहते हैं या स्थानांतरण के इच्छुक है तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी नौकरी में आपको स्थानांतरण की प्राप्ति होगी और प्रमोशन के साथ आपको स्थानांतरण मिल सकता है। इसकी प्रबल संभावना बनी हुई है। यानी इस टाइम पीरियड के दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी चाहिए और अच्छा लाभ इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी इस टाइम पीरियड के दौरान आपके रोगों में कमी आएगी, आपके शत्रुओं में भी कमी आएगी, आपके मित्र बढ़ेंगे, आपका सर्कल बढ़ेगा। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आप अपने आप को और भी अधिक पराक्रमी और कॉन्फिडेंट दिखेंगे, महसूस करेंगे और बिजनेस में भी आप दुगने जोश से अपने कार्यों को अंजाम देंगे। सप्ताह के मिड में आपके जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, उनके साथ आप क्वालिटी टाइम बिताना चाहेंगे, परंतु आपको इस समय उनके स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि उनको कोई मौसमी बीमारियों की वजह से तकलीफ हो सकती है और उस वजह से आपको हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। परंतु आपके सेवा और आपके प्रेम के दम पर वो जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेंगे और पुनः आपकी लाइफ सामान्य होती हुई नजर आएगी। परंतु शुक्रवार और शनिवार के टाइम पीरियड के दौरान जब चंद्रमा अष्टम भाव में भ्रमण करेगा वो टाइम आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। आपके लाइफ में कुछ नया मोड़, कुछ आकस्मिक दुर्घटना घट सकती है, कुछ नई घटनाएं आपके जीवन में हो सकती है। वो या तो बहुत शुभ फलदायक रहेगी और या फिर आपकी लाइफ में वो एकदम से आपका फाइनेंशियल ग्राफ को गिरा जाएगी। इसीलिए सचेत होकर अपने निर्णयों को करें। अपने कार्य क्षेत्र में यदि आप अपने गोपनीय दस्तावेजों को अपने तक रखेंगे, अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो स्थिति सामान्य ही रहेगी और आपको बड़ा नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। सप्ताह के एंड में आप जब चंद्रमा नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे तब आपका टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपको सही पार्टनर की प्राप्ति इस टाइम पीरियड के दौरान हो जाएगी और आपके जीवन में आ रही हर समस्या का हल आप निकाल सकेंगे। आपकी निर्णय शक्ति में भी वृद्धि होगी, यानी डिसीजन पावर बढ़ने से आप अपने सभी कार्यों में सही डिसीजन ले पाएंगे, बैलेंस माइंड रखेंगे और इससे आपको अच्छा लाभ भी इस टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिलेगा।
आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण इस वीक करेंगे। यानी पंचम स्थान में जब चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपको अपने संतान के प्रति कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, परंतु आपको उसके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी चिंता भी बनी रह सकती है। उसकी फिटनेस को लेकर आप थोड़े से टेंशन में दिखाई देंगे, परंतु वो कोई करिकुलर एक्टिविटी से आपका नाम रोशन करेगी और आपको उसके साथ अपने आपके संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे। यदि संतान युवा है और आपके सभी कार्यों को वो समझ सकती है, तो आपके कार्यों में भी उनका विशेष योगदान रहेगा और उस वजह से आपको अपने कारोबार में भी विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वो आपका हर काम में सपोर्ट करेंगी, आपको मॉरली भी बूस्ट करेंगी। जब चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर भ्रमण करेगा, उस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ रिश्ते मजबूत करते हुए नजर आएंगे। विशेषकर आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। यदि इस टाइम पीरियड के दौरान आपके यदि कोई पारिवारिक समस्या चल रही है, दाम्पत्य जीवन में कोई खटास है, तो ये टाइम पीरियड यदि आप प्रयास करेंगे तो आपकी गलतफहमियां दूर होगी और पुनः आप दोनों के रिश्तों में मधुरता स्थापित हो जाएगी। वहीं सप्ताह के मिड एंड में आते आते आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अकस्मात कुछ समस्याएं आपकी लाइफ में आएगी। कोई पारिवारिक विवाद है तो वो उभरेगा। भाई बहनों, माता पिता के साथ संबंध कुछ कलहकारी रहेंगे, यानी मतभेद उभर सकते हैं और आप जो भी बोलेंगे उसके विपरीत ही कार्य होंगे। इस वजह से आपको थोड़ी सी निराशा इस टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिल सकती है, परंतु ये समय लंबा नहीं है। सप्ताह के एंड में यानी शनिवार रविवार का जो टाइम है, उस टाइम पीरियड के दौरान जब चंद्रमा नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे तो स्थितियां सामान्य होती हुई नजर आएंगी और आपके सभी कार्य जो कि बिगड़ रहे थे वो सही दिशा में सही गति पकड़ेंगे। आपके रिश्तों में भी पुनः स्थिति सामान्य हो जाएगी और वापस से आपके रिश्ते मधुर होते हुए आपको दिखाई देंगे। आपके जीवन में जो अभी टेंशन चल रही थी, उस टेंशन का निराकरण हो जाएगा। चाहे कार्य क्षेत्र देखो, चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो और या फिर विद्यार्थी वर्ग हो, यदि उनका कोई उत्तम रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट सकारात्मक इस टाइम पीरियड के दौरान जरूर रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए इस वीक दिखाई देंगे। यानी इस वीक आपको हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। आपके सुख में वृद्धि होगी। भूमि, वाहन यदि आप कोई नया लेना चाहते हैं, उसका कोई क्रय विक्रय यदि आप करना चाहते हैं, तो आप इस टाइम पीरियड के दौरान वो सौदा अवश्य कर सकते हैं। आपके माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सजग रहने की इस टाइम पीरियड के दौरान आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी और ढिलाई आपको देखने को मिल सकती है। परंतु जब पंचम भाव में चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे तो आपकी संतान के प्रति आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वो आपको और अधिक गौरवान्वित महसूस करवाएगी और कहीं उसको कोई अवार्ड भी करिकुलर एक्टिविटीज में या फिर पढ़ाई में मिल सकता है। यदि वो युवा है और रोजगार की तलाश में है तो उसे अच्छी नौकरी इस समय मिल सकती है। यदि वो प्रयास करेगी तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और वो स्टेबल होती हुई नजर आएगी। वहीं आपके दाम्पत्य जीवन में इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ी सी उतापतल का माहौल रहेगा, यानी कभी तो आप दोनों के वैचारिक मतभेद आपको दिखाई देंगे और कुछ समय के बाद
आपके रिश्ते फिर से मधुर होते हुए नजर आएंगे। यानी खट्टी मीठी नोकझोंक का वातावरण इस समय आपकी लाइफ में दाम्पत्य जीवन में बनेगा। परंतु प्रेम प्रसंगों के मामले में आपको थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप अब उसे अपने भावी जीवन साथी के रूप में अपने प्रेमी को देखते हैं तो आप थोड़ा सा रुकिए, सोच समझकर उसके साथ अपने भविष्य के जीवन को तय कीजिए। आपके सप्ताह के मिड में आपकी लाइफ में कुछ उथल-पुथल का माहौल भी रह सकता है। आपकी शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है और रोगों में भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी इस टाइम पीरियड के दौरान यदि कोई थायराइड या फिर डायबिटीज के रोगी हैं तो उन्हें संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। इस समय आप मीठा कम खाएं और अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें ताकि आपके रोग में वृद्धि न हो और आपको जल्दी ही इस समस्या से मुक्ति मिल जाए। इसीलिए जितना आप सचेत रहेंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए इस वीक दिखाई देंगे। यानी इस वीक आप अपने पराक्रम में वृद्धि महसूस करेंगे, आपका बल बढ़ेगा। आपके पराक्रम की वजह से आप समाज में भी अपना विशिष्ट स्थान बना पाएंगे। सभी लोग आपसे प्रभावित होते हुए इस टाइम पीरियड के दौरान नजर आएंगे। आपके भाई बहनों के साथ भी आपकी अच्छी ट्यूनिंग इस टाइम पे देखने को मिलेगी। वे आपके कार्यों में भी आपका सपोर्ट करेंगे और आपसे मार्गदर्शन प्राप्त कर वो अपने करियर में भी ऊंची उड़ान भरेंगे और अच्छा नाम करते हुए दिखाई देंगे। आपके सप्ताह के मध्य में कोई नए वाहन खरीदने की पूरी संभावना है। यदि आप कोई नए वाहन की खरीदारी करना चाहते हैं तो इस समय जब चंद्रमा चतुर्थ स्थान में गोचर भ्रमण करेगा उस समय आप कोई भी नया वाहन खरीद सकते हैं, वो आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। इस समय आपकी माता से आपके संबंध और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। वे आपके साथ और अधिक बॉन्डिंग के साथ आगे बढ़ेंगी, आपकी भावनाओं को समझेंगी, आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी। जब चंद्रमा पंचम भाव में यानी शुक्रवार शनिवार का जो टाइम पीरियड है उस समय आपके संतान की तरफ से आपको कोई आकस्मिक लाभ के समाचार प्राप्त होंगे। यानी वे आपको कारोबार में विशेष लाभ की प्राप्ति इस टाइम पीरियड के दौरान करवा सकती है। वे आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगी। इस समय यदि कोई फिजिकल एक्टिविटी में वो संलग्न है तो उसे थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि उन्हें हड्डी से संबंधित कोई चोट लग सकती है। परंतु वे आपको हर फील्ड में निराश नहीं करेंगी और हर क्षेत्र में वो उपलब्धि हासिल करती हुई नजर आएंगी। जब वीकेंड पे छठे भाव में चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे तब आपके रोगों में कमी आएगी। आपके पारिवारिक स्वास्थ्य के प्रति भी आप सजग नजर आएंगे। परिवार के सदस्यों को भी स्वास्थ्य के प्रति सजग करते हुए दिखाई देंगे और योगा प्राणायाम जैसे शिविरों से आप इस टाइम पीरियड के दौरान जुड़ेंगे। आपके शत्रु आपके खिलाफ यदि कोई षड्यंत्र रच रहे हैं तो वे अपने मंसूबों में इस समय नाकाम होते हुए दिखाई देंगे। आपका प्रभाव बढ़ेगा और शत्रु भी इस समय आपके कार्यों की प्रशंसा करने से नहीं चूकेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान में गोचर भ्रमण करते हुए इस वीक दिखाई देंगे। यानी यदि सप्ताह के प्रारंभ में आपके कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है और कोर्ट कचहरी के आप चक्कर बहुत लंबे टाइम से लगा रहे हैं तो वो विवाद आपका सॉल्व हो जाएगा और वो फैसला आपके पक्ष में
आने की पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। इसलिए इस टाइम पीरियड के दौरान यदि कोई भूमि संबंधी विवाद है तो आपको उसके लिए ट्राई करना चाहिए। आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सकारात्मक सफलता हासिल होगी। वहीं सप्ताह के मध्य में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और चारों तरफ आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपके यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। सभी आपके कार्यों से प्रसन्न नजर आएंगे और आपके कार्यों की प्रशंसा भी करेंगे। वहीं भाई बहनों का आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। यदि वे विवाह के योग्य हैं तो इस टाइम पीरियड के दौरान उनको सही पार्टनर अवश्य मिल सकता है। यानी सगाई शादी से संबंधित वार्ताएं इस समय जोर पकड़ेंगी और आप उनके लिए सही पार्टनर चूज करने में सफल रहेंगे। सप्ताह के एंड में जाते जाते आपके सुख वाहन में वृद्धि होगी। यानी भूमि से संबंधित यदि आप कोई बड़ा सौदा करते हैं या आपके क्रय विक्रय संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद सॉल्व हो जाएगा और आप उस सौदे को अंजाम दे सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इस टाइम पीरियड के दौरान इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। संतान पक्ष की ओर से आपको विशेष समाचारों की प्राप्ति होगी और वो आपको हैप्पी मोड पर ले जाएगी। यानी आप उसके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि में इस वीक चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे। आपकी राशि से दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी इस वीक के प्रारंभ में आपको अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस दिखाई देंगे और वो चेंजेस पॉजिटिव होंगे। आपका व्यवहार बदलेगा, इससे आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका नाम होगा। आप अपने विरोधियों को भी अपना बनाने में सफल रहेंगे। अपने क्रोध पर आपका नियंत्रण रहेगा। तो बैलेंस माइंड से आप जितना आगे बढ़ेंगे, अपने कार्य क्षेत्र की तरफ देखेंगे, उतना ही भविष्य के लिए शुभ योजनाएं बना पाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। द्वितीय भाव में जब चंद्रमा गोचर भ्रमण करेगा तब सप्ताह के मिड में आपके जमीन जायदाद से संबंधित कोई मामले हैं तो उनमें आपको सफलता हासिल होती हुई दिखाई देगी और वे आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई देंगे। यानी जमीन जायदाद से संबंधित कोई पारिवारिक मामले हैं तो किसी की मध्यस्थता से भी आप हल कर सकते हैं। वहीं कला क्षेत्र से संबंधित जो विद्यार्थी हैं या जो जुड़े हुए लोग हैं जिनका व्यवसाय वाणी से संबंधित है, बोलने का है, राजनेता है, लेक्चरर हैं, उनकी वाणी और अधिक प्रबल होगी और आपसे लोग इस टाइम पीरियड के दौरान और भी अधिक प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। यानी आपका प्रभाव लोगों पर और अधिक पड़ेगा और वे आपकी तरफ आकर्षित होंगे। सप्ताह के मिड एंड में आपके जब चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे उस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा और वे आपके कार्यों में हर तरह से आपकी सहायता करेंगे। आपके पराक्रम और तेज में वृद्धि से आप लोगों को और अधिक प्रभावित करने में सक्षम होंगे। आपके यश कीर्ति में वृद्धि होगी। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस समय आप समाज सेवा के कार्यों में अधिक संलग्न दिखाई देंगे। परंतु वीकेंड पे जब चंद्रमा चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेगा उस समय आपके सुख साधनों में कुछ कमी होती हुई नजर आएगी। यानी आपको लाभ की प्राप्ति कम होगी और थोड़ा सा आप स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियली भी इस टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा अपने आप को वीक महसूस करेंगे क्योंकि आपके खर्चों में अधिकता बढ़ेगी और आपके लाभ में कमी होती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पीरियड के दौरान यदि आप कोई नया वाहन लेना चाहते हैं तो उस समय आप वाहन की खरीदारी न करें और अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति विशेष सजग आप रहेंगे तो ठीक रहेगा। अन्यथा उनको कोई बड़ी बीमारी इस समय उजागर होने की पूरी संभावना है।
और इस वजह से आपको हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ा सा सतर्क रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें और अपने शत्रुओं से भी सावधान रहें। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 12वें भाव में, आपकी स्वयं की राशि में, दूसरे भाव में और तृतीय भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी आपके खर्चों में वृद्धि होगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ाएगी। आपको लाभ तो मिलेगा परंतु साथ साथ में खर्चे और अधिक बढ़ेंगे, इससे आपको लाभ की प्राप्ति कम होगी। यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया, वो वाली स्थिति इस टाइम पीरियड के दौरान आपको देखने को मिलेगी। आपके सुखों में कमी आएगी, लग्जरी में आपके कमी होगी। वैवाहिक जीवन में भी इस टाइम पीरियड में उथल-पुथल होने की पूरे चांसेस बने हुए हैं। यानी आपके जीवन साथी के साथ कुछ खटपट आपकी हो सकती है और उस वैचारिक मतभेदों के कारण आप दोनों के बीच में दूरियां आती हुई नजर आएंगी। परंतु सप्ताह मिड में जब चंद्रमा आपकी राशि में भ्रमण करेंगे तब आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे, आपकी एग्रेसिवनेस कम होगी और आपकी पर्सनैलिटी में और अधिक निखार आएगा। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करने में सक्षम रहेंगे और इस वजह से आपके रिश्ते जो आपसे दूर हो गए थे उन रिश्तों में भी वापस नजदीकियां बढ़ेगी, रिश्तों में स्थिति सामान्य होती हुई नजर आएंगी। जब चंद्रमा मध्याह्न एंड में आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे तब आपके वाणी में और अधिक निखार आएगा, आप लोगों को अपनी वाणी से मोहित करते हुए नजर आएंगे और आपके पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो वो विवाद सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक यानी आपके चाचा से या आपके कजिन से आपके कोई पारिवारिक मतभेद जो लंबे टाइम से चले आ रहे हैं वो मतभेद भी दूर होंगे और आपके संपत्ति संबंधी विवाद का हल निकल जाएगा। वीक के एंड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का आपका पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके कारोबार में भी वे आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो भाई बहन आपको मॉरली सपोर्ट आपके कार्य क्षेत्र में करेंगे, आपको गाइड करेंगे और उस गाइडेंस की वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करेंगे, जिससे अधिकारियों का भी आपको सहयोग और प्रशंसा मिलेगी। आपका कद आपके नौकरी में, आपके कार्य क्षेत्र में और अधिक ऊंचा होगा, आपकी यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 11वें 12वें आपकी राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करते हुए इस वीक दिखाई देंगे। यानी आप अपने सभी कार्यों को निर्विघ्न पूरा करते हुए सप्ताह के प्रारंभ में दिखेंगे। आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, आप कम मेहनत में अच्छा लाभ अपने व्यवसाय में, अपने कार्य क्षेत्र में हासिल करेंगे और फाइनेंशियली आप और अधिक स्ट्रांग दिखाई देंगे। परंतु जब चंद्रमा गोचर में 12वें भाव में भ्रमण करेगा तब आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी जो आपने लाभ कमाया है उस लाभ में कमी आएगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे और आप मेंटली थोड़ा सा टेंशन में इस टाइम पीरियड के दौरान रहेंगे, चाहे वो कारोबार की टेंशन हो या पारिवारिक दाम्पत्य जीवन की टेंशन हो। इस समय आपको ये टेंशन्स घेरेगी और उस वजह से आप मेंटली डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अपने मन में बैलेंस होकर चलें, डिप्रेशन को अपने मन में ना आने दें। वक्त का उठाव होता है, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, इसलिए ये टाइम पीरियड भी चला जाएगा। और उसके बाद चंद्रमा आपकी राशि में आ रहे हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको डिप्रेशन से निकालेंगे
और आप अपना प्रभाव चारों तरफ फैलाएंगे, यानी आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप द्वितीय भाव में जब चंद्रमा वीकेंड पर गोचर भ्रमण करेंगे तब आपकी वाणी और अधिक निखर कर आएगी, आपके पैतृक संपत्ति विवाद हल होगा और जमीन जायदाद के जो मामले लंबे समय तक अटके हुए थे उनका निराकरण आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई देगा। कारोबार में भी कोई प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, उसका निपटारा इस टाइम पीरियड के दौरान हो जाएगा। शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलता है। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी स्वयं की राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ और मिड आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। मिड एंड में आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। जिस समय चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे उस समय आपको अपने शत्रुओं से सावधान होना पड़ेगा, आपके खर्चों में वृद्धि होगी, फाइनेंशियल कंडीशन भी डावाडोल होगी और कोई नई टेंशन आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकती है, परंतु आप अपनी मेहनत के बल पर उस चुनौती को भी स्वीकार करेंगे और जल्दी आपकी वो प्रॉब्लम सप्ताह के एंड तक सॉल्व हो जाएगी। पारिवारिक सदस्यों का आपको इस समय पूरा सहयोग प्राप्त होगा, आपके पिता का मार्गदर्शन आपको मिलेगा और उनके मार्गदर्शन से इस वीक आप अच्छा कारोबार में लाभ प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। यदि आप सुबह जाने से पहले अपने पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलते हैं और अपने कार्यों को संपन्न करते हैं तो आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते हुए चले जाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। तो ये था 12 अगस्त सोमवार से 18 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। मित्रों, सबकी लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती ही है। आपके जीवन में यदि दाम्पत्य जीवन से संबंधित कोई समस्या है या आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, यदि आपके कोई प्रेम प्रसंग है, आप फर्स्ट साइड लव कर रहे हैं और अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो भी आपकी तरफ आकर्षित हो, तो आपको गोरोचन को अपने घर में जरूर लाना चाहिए और उसको चंदन के साथ में मिक्स करके उसका तिलक यदि आप लगाकर निकलते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी और अधिक निखर कर आती है, सभी लोग आपसे आकर्षित होते हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि आप कुमकुम के साथ गोरोचन को मिलाकर उसका तिलक आप अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं, अपनी ललाट पर लगाते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में जो रिश्ते आपके खराब चल रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ आपकी बन नहीं रही है, वो बनने लग जाएगी, उनमें मधुरता आएगी और आपका वैवाहिक जीवन और भी अधिक सुखमय होता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत ही चमत्कारिक वस्तु है जिसका प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ता है, इसे आप रोज यूज कर सकते हैं, इसलिए आपको इसे जरूर लेना चाहिए। ये हमारे द्वारा प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाया जाता है और इसे कैसे यूज करना है उसकी संपूर्ण विधि भी हमारे द्वारा दी जाती है। आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है और आप मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप अपनी समस्या का हल हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे द्वारा आपको मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा, साथ ही उचित उपाय बताए जाएंगे जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप हमें फॉलो करें। वहां पर हमारे द्वारा समय समय पर उपयोगी जानकारियां ब्लॉग के माध्यम से डाली जाती है। इन सभी के लिंक नीचे दिए गए हैं, आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।